जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मेरू सारथी यूट्यूब चैनल पे। हे कृष्णा, कहाँ से लाऊं वो लफ्ज जो सिर्फ तुझे सुनाई दे, कहाँ से लाऊं वो लफ्ज जो सिर्फ तुझे सुनाई दे। दुनिया देखे चांद को मुझे तो सिर्फ तू दिखाई दे, दुनिया देखे चांद को मुझे तो सिर्फ तू दिखाई दे, मुझे तो सिर्फ तू दिखाई दे। आज नहीं तो कल आने वाली हमारी बारी है, हमें पता है कृष्णा। आज नहीं तो कल आने वाली हमारी बारी है। हमारे प्राणों के रक्षक खुद सुदर्शन चक्रधारी है, हमारे प्राणों के रक्षक खुद सुदर्शन चक्रधारी है, सुदर्शन चक्रधारी है। दोस्तों, आज एक बार फिर से आपके लिए लेके आए हैं भगवान कृष्णा का एक नया अनमोल संदेश, जिसे सुनने के बाद कृष्णा की शक्ति का आपको पता चल जाएगा और कृष्णा की शक्ति आपके पास खुद चलकर आएगी और सदा के लिए आपकी हो जाएगी। और जिसके पास कृष्णा की शक्ति आ जाती है, कृष्णा जिससे जुड़ जाता है, ऐसे व्यक्ति कभी हार नहीं सकती, ऐसे व्यक्ति को कोई हरा नहीं सकता और ऐसे व्यक्ति कभी दुखी हो नहीं सकती। तो दोस्तों, अगर आप भी कृष्णा का साथ पाना चाहते हैं तो आज आपको एक छोटा सा काम करना है। आपके सामने जो सुदर्शन चक्र आपको दिखाई दे रहा है, उसको बस छू लेना है और कृष्णा में विलीन हो जाना है। फिर देखिए कृष्णा का जादू आप पर कैसे चलता है। तो दोस्तों, आपने उस सुदर्शन चक्र को चुन लिया है, ऐसी मैं आशा करती हूँ और आज का संदेश भी सुनाती हूँ। तो दोस्तों, भगवान कृष्णा आपसे कहते हैं, अरे अगर तू गलत नहीं है तो तुझे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। तूने कुछ गलत काम नहीं किया है तो खुद पर गुस्सा मत करना, कभी रोना नहीं और ना ही लोगों को कुछ साबित करने की जरूरत है। बस शांति से बैठ और समय की राह देख। जो जो व्यक्ति तेरे साथ जैसा जैसा कर रही है, उसे उसकी सजा बराबर मिलने वाली है, और वो भी सूद समेत। बस तू तेरे कान्हा पे और तेरे खुद के अच्छे कर्मों पर भरोसा रख। बस तू इतने सच्चाई के साथ जीना सीख ले कि जब कोई तुझे कहे कि तुझे तेरे कर्मों का फल जरूर मिलेगा, तो वो दुआ बन जाए, बद्दुआ नहीं। वो दुआ बन जाए, बद्दुआ नहीं। अरे अगर तेरा दिल सच्चा है, कर्म अच्छा है, तो बाकी सब तेरे मुरलीधर की इच्छा है, तो बाकी सब तू बस तेरे मुरलीधर पे छोड़ दे। वो तेरे साथ कभी कुछ गलत होने नहीं देगा। क्योंकि मुझ पर थोड़ा सा भी विश्वास रखने वाला व्यक्ति कभी आशा नहीं खोता। वो सदैव सत्य की अंतिम विजय में विश्वास रखता है। क्रोध को बिना क्रोधित हुए जीत, बुराई को अच्छाई से जीत, कंजूसी से दरिया दिलों से जीत और असत्य बोलने वालों को सत्य बोलकर जीत। दोनों के लिए सेहत का रहस्य है कि जो बीत गया उस पर दुख ना करना और भविष्य की ज्यादा चिंता कभी मत करना, और वर्तमान में जो भी सामने आता है उसका स्वीकार करना और वर्तमान में पूरे लगन के साथ मेहनत करना, तभी तू आगे बढ़ सकता है। तू बस ईमानदारी से जीना शुरू कर। तेरा सबसे बड़ा शत्रु तुझे उतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना तेरे खुद के बेपरवाह विचार पहुंचाते हैं। इसीलिए खुद के विचारों में सुधार ला। लेकिन एक बार याद रख ले, खुद के मन में कभी क्रोध को पैदा होने मत देना, क्योंकि क्रोध ऐसा है जो सारी अच्छाइयों को मिटा देता है। क्योंकि क्रोध को मन और दिमाग में पाले रखना खुद जहर पीकर दूसरे के मरने की अपेक्षा करने के समान है, और जो तू सोचता है वैसा ही महसूस करता है, तू वैसे ही बनता है और उसी का निर्माण होता है। इसीलिए
क्रोध को छोड़ और शांति को अपना ले और मेरे शरण में आ जा। अरे जो मेरे शरण में आ जाता है उसके क्रोध को मैं खुद नष्ट करता हूँ और ऐसे व्यक्ति को शांति भी प्रदान मैं ही करता हूँ। जिंदगी की बहुत बड़ी सीख है ये कि सेवा सबकी करना मगर आशा किसी से मत रखना, क्योंकि सेवा का सही मूल्य बस तेरा ये कान्हा तुझे दे सकता है, कोई मनुष्य नहीं दे सकता। और तेरी पीड़ा, तेरा दुख दर्द ये भी ये संसार कभी नहीं समझ सकता, वो तो बस मैं समझ सकता हूँ। इसीलिए तेरे दुख और दर्द के लिए संसार को दोष मत देना, तेरे मन को समझा। तेरे मन का परिवर्तन ही तेरे दुखों का अंत करता है। जीवन के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बातें तेरी मर्यादा की हो तो शस्त्र उठाना भी जरूरी होता है, मौन को तोड़ना भी अनिवार्य हो जाता है। जब तू मुझसे जुड़ जाएगा तो शुरू में तेरी परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी। कुछ लोग इस परीक्षा को दुख समझते हैं तो कुछ लोग इसे मेरी कृपा समझते हैं, और जो लोग इसे मेरी कृपा समझकर अपना लेते हैं वो इस परीक्षा में उत्तीर्ण अवश्य हो जाते हैं और फिर उसके दुख दर्द अपने आप ही खत्म भी हो जाते हैं। इसीलिए तुझे दुख और दर्द मिले और संकट तेरे सामने बार बार आए तो समझ लेना कि ये कान्हा तेरी परीक्षा ले रहा है। और हाँ, इस परीक्षा में तू कभी अकेला नहीं होता। अरे जो भक्त मेरा नाम लेता है ऐसे भक्तों के लिए उनकी परीक्षा भी मैं ही देता हूँ, उनकी मदद मैं खुद करता हूँ। बस मैं तो मेरे भक्तों में संयम कितना है ये देखता हूँ और मुझ पे रखा हुआ भरोसा कितना है ये परखता हूँ। अरे तेरे सामने कैसी परिस्थिति आएगी, तेरे सामने कैसी विपत्ति आएगी ये तेरे हाथ में नहीं, वो तो तेरे कर्मों का भाग होता है। लेकिन उस परिस्थिति में तुझे कैसे रहना है, क्या करना है ये तो तेरे हाथ में है। इसीलिए जो तू बदल नहीं सकता उसे बदलने की कोशिश कभी मत करना। बस जो तेरे हाथ में है, जो तुझसे संभव हो सकता है, बस वही तुझे करना है। और तुझसे संभव क्या हो सकता है तो मेरा नाम लेना और खुद के प्रयत्न करना, खुद की कड़ी मेहनत करना। अरे जो कड़ी मेहनत करता है, लगन के साथ अपनी तैयारी दिखाता है और साथ में इस परमात्मा से जुड़ जाता है, ऐसे भक्तों की ढाल मैं खुद बन जाता हूँ। इसीलिए तू बस प्रयास कर, अंत तक कोशिश कर, तेरे कोशिश को अंजाम मैं खुद दूंगा। तू कभी घबराना नहीं, तू कभी डरना नहीं, क्योंकि मैं तो सदा ही तेरे साथ रहूंगा, मैं तो सदा ही तेरे साथ रहूंगा। दोस्तों, भगवान कृष्णा का संदेश आपने सुना होगा। तो भगवान कृष्णा के संदेश से हमें एक ही बात पता चली है कि हमारी जिंदगी में क्या होने वाला है ये हमारे हाथ में नहीं होता, क्योंकि भविष्य कोई नहीं जानता। आज हम ये काम कर रहे हैं तो पता नहीं थोड़ी देर में हमारे साथ क्या हो सकता है। लेकिन फिर भी इसी समय में भविष्य के बारे में विचार करने से बेहतर हम कान्हा पे भरोसा रखेंगे, कान्हा का नाम लेंगे और हमारा प्रयास पूरी लगन के साथ करेंगे तो यकीन मानिए हमारा भविष्य सुनहरा होने से कोई नहीं रोक सकता। इस बात का अनुभव कई सारे लोगों ने लिया है। जो भगवान पे आंख बंद करके भरोसा रखते हैं उनके लिए कोई ना कोई रास्ता अवश्य खुलता है और उनकी मुश्किलें भी हल हो जाती हैं। और इसी का नाम कृष्णा होता है, इसी का नाम कृष्णा की कृपा होता है। ऐसे ही कृपा अगर आप पाना चाहते हैं तो कृष्णा को अपनी जिंदगी में स्थान दीजिएगा और कृष्णा से अलग कभी भी मत होना। दोस्तों, आज का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना चाहते हैं तो हमारे मेरो साथी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। शुक्रिया।